अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब और फेसबुक फैमिली, आप सभी कैसे हैं। रमज़ान मुबारक रेसिपीज़ का सिलसिला जारी है। आज हम ऑयल फ्री फ़िश बना रहे हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे मज़ीद कोई भी रेसिपीज़ वीडियो सीखना चाहते हैं तो लाइक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ना तो हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और फ्री में मिल जाएगा। फ़िश की आप कोई भी रेसिपी बनाना चाहें, सबसे पहले ज़रूरी है कि हम मछली की जो एक बू होती है ना उसे दूर कर लें। इस रेसिपी के लिए हम 1 पाउंड यानी 500 ग्राम्स फ़िश का इस्तेमाल करें। चाहिए मैं आपको बता दूँ ये फ़िश तकरीबन 4 किलो के वज़न में थी। हमने इसकी बू दूर करने के लिए 4 खाने वाले चम्मच नमक के साथ साथ 4 चम्मच अजवाइन ली और हमने इसे अच्छी तरह से पीस लिया। मछली के पीसीस में से ब्लड को साफ़ करने के लिए हम यहाँ 4 से 5 खाने वाले चम्मच भर के सिरका डालें। इसके साथ ही पिसी हुई अजवाइन भी शामिल करें। अजवाइन को जब पीसा जाता है तो इसके सभी फ्लेवर्स रिलीज़ हो जाते हैं। बेसन ये भी 4 खाने वाले चम्मच डाल के ना हमने खूब अच्छी तरह से मिक्स करके इसे 20 से 25 मिनट्स के लिए रख दिया। अब मछली के एक पीस को ना आपने इस तरह से लेना है और खूब ढेर सारा पानी डालते मल मल के इसको धो लेना, यानी कि हर पीस पे आपकी मेहनत होनी चाहिए ताकि इसके ऊपर जो भी ब्लड है ना और कुछ भी रेशे वगैरह लगे हैं फ़िश की कटिंग के दौरान तो वो सभी इसमें से निकल जाएँ। बिल्कुल साफ़ सुथरी फ़िश पीसेस को हमने तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए छिलने में डाल के रखा ताकि खूब इसमें से अच्छी तरह पानी निचड़ जाए। यखनी फ़िश पुलाव की इंशाल्लाह आपको जल्दी रेसिपी मिल जाएगी। इसी तरह कबाब फ्राई फ़िश के साथ हमने ऑयल फ्री फ़िश भी बनानी थी, सो सभी के हमने पैकेट्स बना के अलग अलग रख लिए। फ़िश की कटिंग के लिए हम यहाँ कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि थोड़ा ज़ोर से हमें काटना पड़ेगा ना तो कटिंग बोर्ड ख़राब हो सकता है। सो हमने यहाँ पॉलीथीन शीट नीचे बिछा ली है ताकि किचन काउंटर चाहे जितना भी साफ़ होना तो दिल नहीं चाहता कि हम कोई भी पीस इस तरह रख के काटें और फिर एज इट इज़ उसे यूज़ कर लें। फ़िश धुली थी सो दोबारा से हमने इसे नहीं धोया। ऑयल फ्री फ़िश का मैंने पैकेट निकाल लिया था, इसे बस किचन काउंटर पे रखा और जब ये रूम टेम्परेचर पे आ गई तो हमने इसे काटना शुरू कर दिया। फ़िश पीसेस को हम क्यूब्स में कट कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि थोड़े एक जैसे पीसेस हों। फ़िश के बिल्कुल नीचे वाली जो लेयर होती है ना वो थोड़ी सख्त होती है, सो छुरी की नोक से हम उसमें कट लगा देने के बाद इससे आसानी से काट सके। अच्छे यहाँ देखें फ़िश पीसेस कभी भी एक साइज़ के नहीं होते, कुछ थोड़ी सी पतली होती है कहीं से थोड़ी सी मोटी, तो इसका हल भी मैं आगे आपको बताऊँगी कि इसके लिए हमने क्या ट्रिक यूज़ की। ले जनाब, फ़िश में से बू तो हमने पहले ही ख़त्म कर ली थी और ये धुली हुई भी है, टोटली खुश्क भी है। सो अब हम आसानी से नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए हमने फ्रेश लहसुन लिया है। अदरक हम इसमें इस्तेमाल नहीं करें, फ़िश में हमेशा लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है। इसे हमने इतना बारीक पीसा कि टोटली अच्छी फाइन हो जाए ना, अदरक का रेशा सा रह जाता है। अगर आप चाहें तो अदरक का पाउडर इसमें यूज़ कर सकते हैं। आपके अंदाजे के लिए यहाँ मैं बताती चलूँ, लहसुन का ये पिसा हुआ पेस्ट 1 खाने वाला चम्मच बन गया है। इसमें ऑयल बहुत कम मिकदार में जाएगा, सिर्फ 2 खाने वाले चम्मच हम इस स्टेज पे शामिल कर रहे हैं। सोया सॉस 1 खाने वाला चम्मच और चिली सॉस ये 2 खाने वाले चम्मच है। आधी चाय की चम्मच नमक, आधी चाय की चम्मच नॉर्मल प्रोटीन में जो हम लाल मिर्च यूज़ करते हैं ना वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। चिकन तंदूरी मसाला इसमें 1 चाय की चम्मच आप डाल लीजिएगा क्योंकि अब्बू जान कम स्पाइसेस पसंद करते हैं, सो मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें डाला है। फ़िश पीसेस को अच्छी तरह से खुश्क होना चाहिए ताकि जब मसाले इसमें शामिल करें तो इसमें से पानी रिलीज़ ना हो। सभी मसालों को हम अच्छी तरह से मछली के पीसेस पे लगा लेते हैं। रमज़ान मुबारक के लिए अगर आप इसे फ्रीज़ करना चाहते हैं तो ज़िपलॉक बैग सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि एयर टाइट कंटेनर बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था ना कि फ़िश पीसेस अमूमन एक साइज़ के नहीं होते, तो अब हम एयर फ्राई के लिए ज़रूरी है कि जो एक जितनी मोटाई के पीसेस है ना उन्हें हम एक साथ एयर फ्रायर में सेट करें। इस एयर फ्रायर की अनबॉक्सिंग की वीडियो मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप वो देखना चाहें ना तो ऊपर आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अच्छा, इसको हम अंदर सेट कर देने के बाद ही ना स्विच को सॉकेट में लगा रहे हैं और जैसे ही 00 शो हुआ हमने फ़ौरन लेफ़्ट हैंड पे टेम्परेचर को सेट करना है। उसके लिए हमने 180 डिग्री सेंटीग्रेड सेट किया। टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करने के लिए आपको इसमें ऊपर और नीचे साइन मेंशन है, उन्हें आप टच करेंगे तो ये इजीली काम करना शुरू कर देगा।
राइट हैंड पे टाइम के ऑप्शंस हैं, इसको हमने 18 मिनट्स पे सेट कर दिया। जनाब अब हम टेंशन फ्री होके आपको ये बकाया फ़िश पीसेस से मुतालिक बताते हैं। देखें जो पतले और एक जैसे साइज़ के पीसेस थे, इन्हें हम अलग से एयर फ्रायर में एक साथ डालेंगे, क्योंकि ये पॉइंट इसलिए भी ज़रूरी है कि एयर फ्रायर में हर तरफ से यकसा हीट मिलती है। तो जब एक जैसे साइज़ के पीसेस होंगे ना, तो एक ही टाइम में बेक हो सकेंगे। 6 मिनट्स गुजर चुके हैं, सो हमने 12 मिनट्स पे इसे ऑफ़ किया, कुछ देर के लिए रोका और अब हम इसकी देख लेते हैं कंडीशन कि इसकी क्या सूरत हाल चल रही है। तो 12 काफ़ी हद तक बेक हो चुका है। सो दोबारा से हमने सेटिस्फाइड होते ही इसे ऑन कर लिया। ऑन और ऑफ़ का एक ही बटन है। दोबारा से हमने ऑन को क्लिक कर दिया, तो जैसे ही 2 मिनट्स के बाद ही 1 मिनट पे आएगा ना, तो उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाएगी और 0 पे पहुँचते ही ये खुद आपको बताएगा जनाब जल्दी से आ जाइए और मुझे ओपन कर लीजिए। इसे निकालने से पहले ज़रूरी है कि आप इसे ऑफ़ कर लें, यानी सॉकेट से आपने डायरेक्ट ऑफ़ करना है। यहाँ जो ऑन ऑफ़ का है ना टच सिस्टम, इसे करेंगे तो दोबारा से उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाएगी, यानी 1 मिनट मज़ीद लेगा। अगर 1 मिनट मज़ीद लेगा तो ये एक्स्ट्रा बेक हो जाएंगे। यहाँ ज़बरदस्त किस्म की फ़िश जो है ये बेक हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल फ्री मुझे इसलिए भी पसंद है कि जब आपकी एज 40 से 60 तक आ जाती है ना, तो बेहतर है कि आप डीप फ्राई ना ही खाएं। इसे बेक करते हुए जो हमने 2 टेबल स्पून्स ऑयल डाला था ना, वो भी जैसे जैसे ये बेक हुआ तो इसकी छलनी में से वो नीचे की सतह पे चला जाएगा, यानी अब इस टाइम पे इसमें किसी किस्म का ऑयल नहीं है। फ़िश को जिस तरह से फ्राई किया जाता है तो वो बहुत हैवी हो जाती है, इसके निस्बत ये अगर आप इस तरह से बना के इंजॉय करेंगे ना, तो आपको हल्का सा भी भारीपन महसूस नहीं होगा। देखिए किस कदर ये नरम है, बिल्कुल ऐसे जिस तरह आप फ्राई करते हैं ना फ़िश, अंदर से सॉफ्ट होती है, सो बिल्कुल वैसी है। रमज़ान मुबारक के लिए अगर आप फ़िश पकोड़ा बनाना चाहते हैं तो उसकी बहुत मज़े की चटपटी चटखारेदार सी रेसिपी भी अपलोड हो चुकी है। ये फ़िश पकोड़ा की रेसिपी अगर आप देखना चाहें तो ऊपर आई बटन के साथ साथ इस रेसिपी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। इसी तरह फ़िश पकोड़ा बाय डाइनिंग आप सर्च करेंगे तब भी सुपर डुपर ये रेसिपी आपको आसानी से यूट्यूब और फेसबुक पे मिल जाएगी। एयर फ्रायर के बगैर स्टीम फ़िश की ऑयल फ्री रेसिपी भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, उसके लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसी तरह लाहौरी फ़िश फ्राई के साथ साथ मच्छी जो पुलाव जो कि हमने बहुत मज़े का बनाया, इसकी रेसिपी का लिंक भी फ़िश पुलाव बाय डाइनिंग आप सर्च करेंगे तब भी मिल जाएगा। इसी तरह मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। रमज़ान मुबारक से पहले अगर आप घर में क्रिस्पी क्रंची चिकन कचौरियाँ बनाकर अगर फ्रीज़ कर देंगे ना, तो रमज़ान में इफ्तार टाइम में आपको किसी किस्म का तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। देखा आपने, आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ये कितनी क्रिस्पी है। बनाएं और रमज़ान मुबारक के लिए अभी से फ्रीज़ कर सकते हैं।